दुनिया के हर शख्स का ख्वाब होता है कि वो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाए, इतना मशहूर हो जाए कि उसे हर कोई पहचानता हो। हर कोई चाहता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर उसकी इतनी फैन फॉलोइंग हो कि इंटरनेट पर उसका जाना पहचाना चेहरा हो। कभी कभार आपने भी एक्साइटमेंट में अपना नाम इंटरनेट पर भी सर्च किया होगा, बट क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के इंटरनेट पर नाम सर्च करने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए? हाँ, ऐसी घटना हो भी चुकी है। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसी एक स्टोरी, ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बताएंगे जिसमें एक शख्स के इंटरनेट पर नाम सर्च करने से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। आज मैं जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ ना, वो इतनी मिस्टीरियस है कि क्या है पता नहीं किसी को। देखो, ये घटना हुई थी आज से कई साल पहले पोर्टलैंड में। पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की के साथ जिसका नाम था अन्नोरा पेट्रोवा। अन्नोरा अपने मम्मी पापा के साथ पोर्टलैंड में रहा करती थी। अन्नोरा को बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफी दिलचस्पी थी। पता है, अन्नोरा को आइस स्केटिंग इतनी ज्यादा पसंद थी कि जब वो महज 13 साल की थी ना, तो उसने कई सारी चैंपियनशिप और कई सारी कंपटीशन को जीत लिया था। अन्नोरा को उसके करीबी एनी नाम से बुलाते थे। उसकी जिंदगी में समथिंग ऑलवेज गुड था, बट सडनली उसकी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया और इतना अजीब कि एक रहस्य बन गया। एक बार अन्नोरा का इम्पोर्टेंट कंपटीशन था, क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का। तब एनी ने एक्साइटमेंट में एक रात पहले इंटरनेट पर अपना नाम सर्च किया और कुछ देर रिसर्च करने के बाद उसे उसके नाम का विकिपीडिया पेज दिखा। और जब एनी ने उस पेज को खोला तो उसमें एनी की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी थी जो कि बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल एनी की लाइफ से जुड़ी हुई। जब एनी उस पेज को पढ़ रही थी तब स्क्रॉल करते करते एनी को उसी पेज में उसके अचीवमेंट सेक्शन में बहुत ही चौंका देने वाली बात दिखी। उसमें अन्नोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर बताया गया था। बट सबसे शॉक्ड बात पता है क्या थी? कि असल में वो चैंपियनशिप अभी हुई भी नहीं थी। अन्नोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा। पर जब अन्नोरा ने अपने पिता से पूछा तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया है। बहुत ही अजीब सी चीज हुई है ना? बट इससे भी अजीब चीज तो अब हुई जब नेक्स्ट डे अन्नोरा ने उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया तो सच में वो इस चैंपियनशिप में जीत गई। अब अन्नोरा के साथ लगातार ऐसा होता रहा। अन्नोरा अपने हर चैंपियनशिप से पहले उस पेज को देखती और हर बार जो कुछ भी उस कंपटीशन के बारे में लिखा होता वो सच हो जाता। अब कई कंपटीशन जीतने के बाद उसके दिमाग में खुरापाती आइडिया ने जन्म लिया। अन्नोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर आने वाली कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक्स से रिलेटेड डिटेल को एडिट करने की सोची और किया भी। पर यही शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इतने के बाद यानी जब से उसने इस पेज को एडिट किया तब से अन्नोरा के साथ एक से बढ़कर एक बुरी घटनाएं होने लगी। कुछ देर बाद ही वो पेज फिर से अपडेट हुआ और उसमें दी गई जानकारी का कुछ भाग बदला जा चुका था। अब उस पेज पर लिखा था, अन्नोरा पेट्रोवा इज अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज गोइंग टू गेट व्हाट शी डिजर्व। यानी अन्नोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वह डिजर्व करती है। और उस पेज पर लिखा था कि अन्नोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। इतना ही जो पढ़ा अन्नोरा ने वो बहुत ज्यादा घबरा गई और तुरंत अपने मम्मी पापा को फोन लगाया। बट कई ट्रायल्स के बाद भी कॉल नहीं लगी और अगले ही दिन जो खबर आती है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल थी अन्नोरा के लिए। अन्नोरा को अगले दिन पता चलता है कि उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। उस खबर से अन्नोरा बहुत ज्यादा घबरा गई और उस समय उस पर क्या बीत रही होगी इस बात को आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसने पेज को इंटरनेट से हटवाने की बहुत कोशिश की बट वो पेज नहीं हटा सकी और लास्ट में स्केटिंग में मिल रही बार बार नाकामयाबी और माँ बाप के मर जाने से अन्नोरा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। अन्नोरा का बहुत दिनों तक इलाज चला बट वो कभी भी अपने पहले जैसे हालातों में नहीं आ पाई। यानी ठीक तो हुई पर काम चलाओ। और जब अन्नोरा को लगा कि वो अब काम कर सकती है तो उसने फिर से स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी और एक आखिरी बार उसने उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने की सोची। और जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अन्नोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी और इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन की वजह से हुई। इसके कुछ दिन बाद पुलिस को अन्नोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। अन्नोरा की लाश कंप्यूटर टेबल पर पड़ी थी जो कई दिनों पहले मर चुकी थी। इस पूरे ही केस की छानबीन के बाद पुलिस ने बताया कि जिस दिन उसके मम्मी पापा की मौत हुई उस दिन अन्नोरा ने कोई भी कॉल नहीं की थी और न ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेंट की थी। पुलिस को अन्नोरा के कंप्यूटर में अन्नोरा के द्वारा लिखा गया एक लेटर मिला था जो उसने अपने कॉम्पिटिटर और अपने दोस्तों के लिए लिखा था, जिसमें उसने अपने साथ घटी घटनाओं का जिक्र किया था। बट ये लेटर अन्नोरा ने कभी भी अपने दोस्तों को डिलीवर नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्या था? क्या ये सब अन्नोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी या फिर सच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ? ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। अन्नोरा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है जो शायद ही कभी सुलझे। अब आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी फाड़ू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ऐसी फाड़ू वीडियोस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती। चलते हैं, ओके बाय।